हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम फिर से एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी का देखते हो, बैंक निफ्टी का देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम खोलोगे, निफ्टी में आपको दिखेगा कि किस टाइप की कैंडल बनी हुई है। बैंक निफ्टी अगर डेली खोलोगे तो आपको दिखेगा कि अब यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंस शुरू हो गई है। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों बिल्कुल आपका थोड़ा सा ऑपोजिट इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक निफ्टी ने तो आपको यहाँ पे ट्राई करके ऊपर की तरफ की मूवमेंट दी है और निफ्टी ने आपको सेम चीज़ नहीं दी है। निफ्टी बेसिकली आपको कंसोलिडेट करके उस रेंज में ही रहेगा जिस तरीके से हमने बोला था कि कल एक्सपेक्टेड है कि कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ की रेंज बनेगी। हाउ एवर हुआ क्या है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी यहाँ पे आपकी कंसोलिडेशन की रेंज बनेगी, वो यहाँ से लेके 950 960 के लेवल से यहाँ इस 800 इसके बीच में बनेगी। वो रेंज यहाँ पे नहीं बनी, बट वो रेंज यहाँ पे बन गई। इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन वाला पार्ट हम सही थे। कहाँ पे बनेगी रेंज, वो वाले पार्ट पे ऑब्वियसली मार्केट ने सबको प्राइस एक्शन के हिसाब से बिल्कुल ख़राब कर दिया। इंटरेस्टिंग बात एक और है, इंट्राडे के अंदर ये आपका एक ब्रेकआउट नहीं था, बिकॉज यहाँ पे आपकी कैंडल अगली गैप अप खुली थी। यहाँ पे ब्रेकआउट आपका ये वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप लॉन्ग करते, आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे होता तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस टेकआउट हो जाता। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे निफ्टी का कोई सेक्टर है जो कल भी थोड़ा सा पोटेंशियली आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करने की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज इंट्राडे का लॉन्ग का जो यहाँ पे ट्रेड आती है, वो वाली जो ट्रेड है वो इसने एंड में जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया। प्लस आप ये भी देख सकते हो कि इसने हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपकी डोजी बनी थी, इस लास्ट वाली कैंडल ने आपको दोनों साइड का स्टॉप लॉस खाया। इसने नीचे की तरफ भी खाया, जिन्होंने लॉन्ग किया स्टॉप लॉस लगा के, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था उनका यहाँ पे ऊपर की तरफ भी इसने स्टॉप लॉस खा लिया। तो बेसिकली है क्या कि निफ्टी के अंदर यहाँ पे वॉलिटिलिटी है, इस वॉलिटिलिटी के अंदर थोड़े से आपके प्रीमियम्स ज़रा से यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग बात ये देखनी है इस पॉइंट पे कि इवन दो ये वाली चीज़ हमारी बन चुकी है, यहाँ से आपको दिखेगा कि डेली के टाइम फ्रेम पे कई बार क्या होता है कि कोई सेक्टर होता है जो निफ्टी का ड्रैग करता है नीचे, कोई सेक्टर होता है जो ऊपर ड्रैग करता है। सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी को खोलोगे, बिकॉज बैंक निफ्टी एक सेक्टर है जो उसको ड्रैग करेगा, बट वो किस तरीके से डायरेक्ट ड्रैग करेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बैंक निफ्टी ने लॉजिकली ध्यान से प्राइस एक्शन में देखोगे तो इसने वापस इस वाली ट्रेंड लाइन को जो हमने छोटी सी बनाई हुई है उसको रिक्लेम किया है। अगर उसने रिक्लेम किया है तो मार्केट मतलब ऑब्वियसली आपकी अप ट्रेंड में चल रही है। अप ट्रेंड के अंदर दिख रहा है कि आपको क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल अप ट्रेंड धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर वही है कि अगर आपको अप ट्रेंड की एक ट्रेड लेनी है, कल आपको एक लेवल याद रखना है। ये वाला जो लेवल है 51,700 का, ये वाली जो स्विंग हमारा स्पाइक बनी हुई है बड़ी वाली, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आप यहाँ पे लॉन्ग चले जाना। बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा क्लियर कट सिंपल सा एनालिसिस दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अच्छा है, यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर पाई तो यहाँ से फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर, ये अपना बाइंग प्रेशर कंटिन्यू हो जाएगा। और बाइंग प्रेशर आप देख सकते हो यहाँ से भी इसने अच्छा खासा कंटिन्यू करके 52,500 के लेवल्स तक का आपका बाइंग प्रेशर अच्छा खासा दिया हुआ है। तो इवन तो उतना भी नहीं आया, बट आपको 200-300 पॉइंट भी इसके ऊपर एक अच्छा डायरेक्शनल बाइंग प्रेशर मिल जाए तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे काम कर देगी। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ आप देख सकते हो कि अगर मैं पूरा का पूरा पैटर्न में कन्वर्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा बड़े आराम से कि अगर बैंक निफ्टी में हम यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न बनाते हैं और फिर हमारे को दिखेगा कि अगर हम 2 मिनट के लिए ये वाली चीज़ डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे को दिखेगा कि बैंक निफ्टी है क्या, बैंक निफ्टी आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होएगा 51,700 के ऊपर, 51,700 के ऊपर आपका एक यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली आपका यहाँ पे बुलिश के स्ट्रेंथ में आ गया है। निफ्टी में आपको इंटरेस्टिंग बात क्या है कि निफ्टी के अंदर फिर हम ये चीज़ अभी नहीं करेंगे, बिकॉज निफ्टी ने किया क्या कि इवन दो ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी इसका ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया है। हम क्या करेंगे, निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, कि इवन तो बैंक निफ्टी ऊपर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज निफ्टी आपका फिर भी नीचे, तो निफ्टी के अंदर कोई ना कोई सेक्टर है जो उसको ड्रैग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या रियलाइज़ होता है, यहाँ से हमें रियलाइज़ होता है कि निफ्टी के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल के दिन भी आपको स्ट्रैंगल मिल जाए। ये वो तो बैंक निफ्टी आपको पता है बुलिश ट्रेड किस तरफ लेनी है, बट स्ट्रैंगल हम किस रेंज में लेंगे, इस रेंज से लेके इस रेंज के अंदर लेंगे। अगर मार्केट कल आपकी इस रेंज के अंदर खुलती है, यहाँ पे आप स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट करके इनके बीच में मैनेज करोगे, बिकॉज अगर मार्केट 130 लेवल्स के ऊपर जाती है वहाँ पे आपका बुलिश मोमेंटम आएगा। अगर मार्केट आपकी यहाँ पे 920 के नीचे जाती है, यहाँ पे आपका बेयरिश मोमेंटम आएगा। तो इस रेंज के अंदर स्ट्रैंगल मैनेज कर सकते हो, इस रेंज के बाहर थोड़ा सा डायरेक्शनल बायस आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो रेंज आप देख लो फिर से, ये मार्क कर लेना 138 140 का लेवल और नीचे की साइड 920 का लेवल। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे आप स्ट्रैंगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो कि आज की जो टॉप की रिजेक्शन लेवल थी, रिजेक्शन लेवल कहाँ से आया है, बिल्कुल जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ से आपको एक बुलिश मोमेंटम बिल्कुल ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट तक का दिया था। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर ये वाला सेम लेवल ब्रेक होता है 140 वाले लेवल, यहाँ पे फिर आपका एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा, बिकॉज फिर मार्केट वापस आपकी अप ट्रेंड में आ जाएगी, बिकॉज उसने ये वाला मेजर स्विंग भी ब्रेकआउट कर दिया होगा। अगर हम यहाँ से जो हमने कल ट्रेंड लाइन बनाई थी उसको चेंज करके एक इस टाइप की भी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट फिर भी एक पोटेंशियल है कि यहाँ पे एक आपका ब्रेकआउट दे देगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने वाली है कि इवन तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पे फिर भी इस जोन के अंदर स्ट्रैंगल मैनेज कर लेना। अगर यहाँ पे रीटेस्ट करता है नीचे की तरफ सपोर्ट पे मिलता है तो यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो। ठीक है, कि रेंज के अपर
यहाँ पे 140 हमारा पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर अगर वहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस टाइप से भी आप ट्रेड यहाँ पे कल के दिन प्लान कर सकते हो। विद दैट नोट आई एंड द वीडियो हियर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू। बाय बाय, टेक केयर।